ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है, उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी ने वीडियो सुना। दो वीडियो सामने आ रही भारत जोड़ो यात्रा से, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी ये प्रूफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सावरकर ने किस तरीके से माफीनामा लेटर लिखा था, जहां पे उन्होंने बताया था कि मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। इसके बाद एक महिला की आप वीडियो देख सकते हैं, जहां पे बुजुर्ग महिला ये कहते हुए दिखाई दे रही कि गांधी जी का कितना बड़ा रोल था जब देश को आज़ाद किया जा रहा था। फिर चाहे सत्याग्रह की बात की जाए और फिर चाहे डू और डाई की बात की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो 12 साल की थी और गांधी जी ने कहा कि डू और डाई, यानी कि करो या मरो, उसके बाद ये कॉलेज के बाहर यानी कि स्कूल के बाहर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। उसके बाद ये भी बताया इस महिला ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है, कि हम लोगों की वजह से हमारे घर के कई लोगों को जेल में जाना पड़ा। इस तरीके की बातें कहते हुए ये महिला नजर आई। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा मैं दोस्तों आपसे राहुल गांधी के उस लेटर को लेके, जहां पे सावरकर का उन्होंने माफीनामा लोगों के सामने पेश किया, जहां पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से सावरकर अंग्रेजों के वफादार थे, अंग्रेजों की मदद करते हुए दिखाई दिए। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कई लोग लगातार ये सवाल उठाते रहते हैं, कई लोग ये कहते रहते हैं कि सावरकर ने गांधी जी के कहने पे इस तरीके का काम किया, लेटर जो था अंग्रेजों को लिखा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप अगर कंटेंट ढूंढने पे आ जाएंगे, आप रिसर्च करने पे आ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा एक नहीं बल्कि 6 बार लेटर लिखा गया था सावरकर की तरफ से, अंग्रेजों को माफीनामा लेटर लिखा गया था। मैं आपके सामने प्रूफ ले आना चाहूंगा, छोटा सा प्रूफ है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा खबर में। सावरकर ने जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी थी। यह मसला अक्सर विपक्ष उठाता रहता है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने गांधी के कहने पर ऐसा किया था। वीर सावरकर पर उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की लिखी किताब के आधार पर शायद रक्षा मंत्री ने ये बात कही थी। इस किताब के विमोचन में उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे। अक्सर पूछा जाता है कि सावरकर ने सच में माफीनामा लिखा था। क्या गांधी जी ने माफीनामा लिखने को कहा था? क्या ये सावरकर की रणनीति थी? वैसे इस बात पर कम लोग यकीन रखते हैं कि वैचारिक विरोधी होने के बाद भी गांधी की बात मानकर सावरकर ने ऐसा किया होगा। अंडमान की सेल्युलर जेल के दस्तावेजों से पता चला कि सावरकर ने एक नहीं 6 बार दया याचिका दायर की थी। नवभारत टाइम्स में ये लिखा हुआ। राहुल गांधी ने भी वही लेटर जनता के सामने रखा जो सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा था, जिसमें कहा गया था, सर मैं आपका वफादार नौकर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने उसके बाद कहा सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। इस तरीके की बात लगातार कहते हुए दिखाई दिए। यही नहीं दोस्तों, इसके आगे भी राहुल गांधी जब आगे जनता को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त लेटर हिलाते हुए बताया कि सावरकर ने इसलिए लेटर लिखा था क्योंकि वो डरते थे और उनकी वजह से गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी जेल में चले गए। उसके बाद भी इन लोगों ने लेटर नहीं लिखा। क्यों सावरकर ने लेटर लिखा? इसके पीछे की वजह राहुल गांधी बताते हुए दोस्तों नजर आए कि सावरकर डरते थे, शायद इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को लेटर लिखा, बताया कि मैं आपका वफादार हूं और रहना चाहता हूं। वफादार नौकर लिखा हुआ था। वैसे अगर इंग्लिश में बात की जाएगी, लेटर आपके सामने आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई दिए कि सावरकर ने ऐसा करके नेहरू, गांधी और पटेल जी को धोखा दिया था, क्योंकि बाकी सब भी जेल के अंदर थे। ऐसे में सावरकर ने जो लेटर लिखा वो कहीं ना कहीं धोखा था गांधी जी को, पटेल जी को, नेहरू जी को। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, जहां पे उन्होंने बताया कि गांधी जी के कहने पर यह माफीनामा सावरकर ने लिखा था अंग्रेजों को, वरना वो ना लिखते।
दूसरी तरफ उसी के नीचे ये लिखा हुआ है एक नहीं बल्कि 6 बार। अगर आप जाएंगे अंडमान के उस जेल में जहां पे सावरकर बंद थे, जहां पे उन्हें कैदी बना के रखा गया था, वहां पर प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए, जहां पे बताया जा रहा है, प्रूफ बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स की तरफ से कि 6 बार सावरकर ने माफीनामा लेटर लिखा था। क्या 6 बार गांधी जी ने उनसे कहा था कि आप माफीनामा लेटर अंग्रेजों को सौंप दो? ये फिलहाल ये बात थी जो राहुल गांधी ने रखा जनता के सामने, जहां पे राहुल गांधी सीधा आरएसएस पे और बीजेपी पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे, बताते हुए नजर आ रहे थे। मैं हालांकि दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं कि बीजेपी और मीडिया मिलकर देश में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। डर की वजह से राजनीति जो है एक पार्टी की बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब बात करूंगा मैं उस महिला को लेकर जिसने अपनी आप बीती बताई, जिसने बताया कि गांधी जी का कितना बड़ा रोल था भारत को आजाद कराने के लिए। मैं दोस्तों कुछ भी बताने से पहले आपको बताऊंगा कि डू और डाई ये गांधी जी ने कहा था जब ये पता चल गया था गांधी जी को कि अब ये वक्त आ गया है, या तो लड़ो या फिर मरो। इस तरीके की बात उस समय गांधी जी करते हुए दिखाई देते। इसी के साथ आज जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, इससे पहले गांधी जी ने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए देश को सत्याग्रह किया था, जहां पर वो कई किलोमीटर तक चलते हुए दिखाई देते और उस बीच उनसे कई लोग जुड़ते हुए भी दिखाई देते। शायद इन्हीं सारी वजह से आज देश आजाद हो गया है। इस महिला का वीडियो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा दोस्तों। 9 अगस्त 1942 में 12 साल की थी। तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी 2 सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे और देश की आजादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमने इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। वहाँ जो नहीं आप नहीं मरेंगे, अभी जिंदा रखेंगे। नहीं, संदेश दूंगी, उनको कहूंगी कि चिंता मत करो। मेरे ये सब जो लोग हैं ये सब लोग आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी और इसीलिए मैं आज आपको। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऐसी वीडियो शायद बहुत मुश्किल से सामने आती है जहां पे वो इंसान जिसने खुद वो सारे दृश्य देखे हों वो जनता के सामने आके बता सके कि किस तरीके से देश को आज़ादी मिली थी, क्यों गांधी का नाम आज भी लिया जाता है, क्यों गांधी की फोटोज हर एक नोटों पर देखी जा सकती है, क्योंकि गांधी जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए। शायद इसी वजह से आज भी गांधी जी का नाम हर एक नोटों पे देखा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये गांधी का देश है। और आज इस देश के अंदर एक और तबका आते हुए दिखाई दे रहा है जो सावरकर को और गोडसे को मानता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इस देश के अंदर कई लोग ऐसे आ गए हैं जो गांधी जी की जयंती पर उन्हें गोली मारते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी कई तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। क्या आप सोचते हैं दोस्तों गांधी जी के बारे में? क्या गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था, डू और डाई जैसे नारे दिए थे, क्या सच में उनको भूल जाना चाहिए? क्या सावरकर को अब हमें मानना चाहिए? क्या हमें गोडसे को मानना चाहिए? इस तरीके की बातें जो लगातार आज सत्ता से कही जा रही हैं, सत्ता में जो पार्टी उसकी तरफ से कही जा रही, क्या उसका आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय, अपनी विचारधारा हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।